बच्चे आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है, मुख्य अवधारणा। अब अवयव निकालने के लिए हमारे क्या सूत्र होता है, अवयव निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है पंक्ति गुणा में स्तंभ, मतलब पंक्ति गुणा में स्तंभ। अब ये देखो पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है। जैसे हमारे पास है अवयव है, जैसे यहाँ पे है A11, A12 और ऐसे चलता जाता है A1n तक, और ऐसे ही AN1 और ऐसे चलता जाता है ANN तक। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये तो होती है पंक्तियां, मतलब रो नंबर 1 और ये कहाँ तक है हमारी रो नंबर n तक। रो का मतलब पंक्ति, और ये क्या होते हैं हमारे स्तंभ। तो ये कितनी होती है हमारी, ये C1 C2 और ये कहाँ तक हमारी CN तक, मतलब पंक्ति CN मतलब स्तंभ। अब ये देखो ये तो होती है हमारी पंक्तियां, और ये जो खड़ी वाली होती है ये होते हैं हमारे स्तंभ। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है, तो n गुणा में n है ना, क्योंकि n ही तो हमारी पंक्तियां हैं और n ही कितने हैं स्तंभ है। अब ये देखो हमें बोला कि 14 अव्यय है, मतलब ये कितना भी हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, या तो पहले स्तंभ भी हो सकता है या फिर पहले पंक्तियां भी हो सकती है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती है। अब ये देखो जैसे संभव कोटियां हम कैसे निकालेंगे, संभव कोटियां, तो इसको निकालने का क्या सूत्र है, इसमें निकालने का हमारा सूत्र होता है पंक्ति गुणा में स्तंभ, पंक्ति गुणा में स्तंभ। अभी देखो पंक्ति हमारी क्या आएंगी, पंक्ति हमारी 24 गुणा कैसे हो सकती है, या तो हमारा 1 गुणा में 24 हो तब भी 24 हो सकता है, और ऐसे ही 2 गुणा में 12 हो तो कितना होगा 24, और ऐसे ही 3 गुणा में 8 होगा तो कितना होगा 24, और ऐसे ही 4 गुणा में 6 कितना होगा 24। अब हम क्या करेंगे इसका उल्टा भी, क्योंकि हमारी क्या पता स्तंभ ज्यादा हो पंक्ति कम हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है, 6 गुणा में 4 भी हो सकता है, कितना हो जाएगा 24, और इसका उल्टा 8 गुणा में 3 कितना हो गया 24, और ऐसे 12 गुणा में 2 बराबर क्या आ गया 24, और ऐसे 24 गुणा में 1 बराबर क्या आ गया 24। अब ये देखो हमारे पास कुल संभव कोटियां कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी संभव कोटियां कितनी आ गई 18। अब ये देखो ये तो हमारे किसके लिए निकला है 24 के लिए। अब हमें क्या निकालना है 13 के लिए भी निकालना है, ये हमें दूसरा प्रश्न बोला है, तो हम कैसे निकालेंगे, वही इसका तरीका भी वही है संभव कोटियां निकालने के लिए। उसमें क्या होता है पंक्ति गुणा में स्तंभ, पंक्ति गुणा में स्तंभ। अब ये देखो पंक्ति हम जानते हैं ये होती है हमारी पंक्तियां और ये होते हैं हमारे स्तंभ, तो ये क्या होते हैं n क्रॉस n में होता है। हमें क्या निकालना है इसकी संभव कोटियां, तो 13 की संभव कोटियां क्या बन सकती है, एक तो हमारा 1 क्रॉस में 13 और दूसरा 13 क्रॉस में 1, इसके अलावा तो कोई ऐसा है नहीं जिससे हम 13 से गुणा करके और उसकी बन सके। तो हमारे पास कुल संभव कोटियां कितनी बन गई 2। ये हमारा क्या आ गया 13 का उत्तर। जो हमारे 13 में बोला था ना 13 अवयव दे रखे हैं उसकी कोटियां ज्ञात करनी है, तो ये कितनी आ गई हमारी कोटियां 2। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।